दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की उंगली कटने पर पति को आया गुस्सा। घर में घुसते ही बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, माँ की उंगली कट गई आज, बहुत खून निकला था। सुनकर पति का दिल धक से रह गया। रसोई की ओर देखा तो पत्नी रोटियां सेकने में लगी हुई थी। कपड़े खूंटी पर टांग कर उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और पूछा, क्या हुआ हाथ को? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, नया चाकू था, सब्जी काटते वक्त अंगूठा कट गया। उसकी मुस्कान में छुपा दर्द पति से सहा नहीं गया। झुंझलाते हुए बोला, और फिर भी तुम लगी हुई हो, क्या मैं खाना नहीं बना सकता था? पत्नी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम भी तो सारा दिन थक कर आते हो, दूसरों की जूठन साफ करते हुए, मालिक की बिना बात की डांट सुनते हुए। इस पर अगर मैं भी तुम्हें काम करवाऊं तो कैसे चलेगा? मुझे अच्छे नहीं लगता। पति गुस्से से बोला, कमाल करती हो तुम, ये गांव नहीं है, यहाँ तो औरतें पैर तक दबाती हैं और तुम हो तो कि मुझे रसोई में आने भी नहीं देती। पत्नी ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा और कहा, बैठो यहाँ, मैं तुम्हें गरम रोटी परोसती हूँ। जैसे ही उसने सब्जी परोसते हुए उसकी उंगली से कढ़ाई को छुआ तो दर्द से मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। पति का दिल और पसीज गया। वह बेटे को अपने पास बैठाकर उसे भी निवाले खिलाने लगा। कुछ देर बाद पत्नी बोली, लाओ थाली मुझे दे दो, तुम आराम करो, मैं रसोई संभाल लूंगी। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बैठो, खाना खाकर बाहर आना। थोड़ी देर बाद पत्नी जब रसोई में बाहर आई तो देखा कि पति बर्तन मांज रहा था। ये क्या कर रहे हो जी? उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। पति ने कहा, तुम्हारे हाथों का दर्द देखा नहीं जा रहा था, इसलिए सोचा आज ये काम मैं कर लूं। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। आपने ये अच्छा नहीं किया, मेरे रहते आपने बर्तन साफ किए। वह सुबकने लगी। पति ने उसके आंसू पोंछते हुए उसके चेहरे को छुआ। हाथों की जलन ने उसके दर्द को और बयां कर दिया। पत्नी ने उसके हाथों को अपने होठों से चूम लिया और कहा, कैसे आदमी हो तुम, अपने दर्द को रोजी बना लेते हो और अपना मेरा दर्द भी अपना बना लिया। उस जलन में जो मिठास थी वह उनकी आंखों की चमक और प्यार को और गहरा कर गई। रोजी रोटी के लिए मेहनत करने वाला हर इंसान अपने घर का सिरमौर होता है, उसका भी आत्मसम्मान होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का भी आत्मसम्मान आहत ना हो। सभी का सम्मान करें और अपने रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का